हेलो। जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं राजेश कुमार आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था। हम लोग पढ़ रहे थे सेल्स ऑर्गन के बारे में, अर्थात इसे मैं बोलूं तो ज्ञान इंद्रिया कहा जाता है हिंदी में। ठीक है। सेंस ऑर्गन के बारे में कुछ बातें बताया गया था। जैसे कि स्टार्टिंग हमने क्या पढ़ा था कि सेंस ऑर्गन वैसे ऑर्गन होते हैं जो क्या करते हैं, हमें बाहरी वातावरण में जो भी इन्वायरमेंट में क्या होती है थोड़ा सा भी इधर उधर होता है ना, मतलब उन सूचनाओं को ग्रहण करने का काम करता है। समझ में आई वाली बात है? तो उसे हम लोग सेंस ऑर्गन कहते हैं। सेंस ऑर्गन कितने थे तो आप सभी को बताया गया था 5। कौन कौन? तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे त्वचा के बारे में, जिसे हम लोग कहते हैं स्किन। दूसरा आता है ईयर, तीसरा टंग, इसके बाद क्या था जीभ त्वचा, मतलब कि ऐसे टंग के बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में। और एक होता है आई यानी आंख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये ऐसे 5 सेंस ऑर्गन है जो क्या कहते हैं बाहरी वातावरण में जो भी परिवर्तन होती है ना उन्हें ज्ञान करती है, अर्थात सेंस देती है कि कुछ तो बाहर हो रहा है। समझ में आई बात है? तो इसी कारण इसे सेंस ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने त्वचा के बारे में पढ़ लिया था। त्वचा सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन था जिसके बारे में स्टडी किए थे। ठीक है। यदि वह वीडियो को नहीं देखी तो जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ईयर यानी कर्ण के बारे में ना। कर्ण को कान भी कहा जाता है, यानी कि हमने कर्ण नहीं लिखा है तो कर्ण भी लिख सकते हैं ना। कर्ण भी कहा जाता है और इसे हम लोग कान भी कहते हैं। अब कान के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग जानेंगे कि यह सेंस ऑर्गन कैसे हमें ज्ञान कराती है, आखिर इसका वर्क क्या होता है। तो हमें सबसे पहले ईयर का फिगर छाप लिया है। यदि आप लोग यहाँ से ईयर का फिगर छापना चाहें तो छाप लीजिए। कुछ ऐसा है ईयर का फिगर होता है। ठीक है। इसमें आपको बताया जाएगा कि बाहरी वाला परत होता है, मतलब परत ऐसे बोल नहीं सकते, मतलब बाहरी का भाग होता है। ठीक है। बाहरी का पार्ट होता है। फिर यहाँ से एक ऐसा नली नुमा संरचना होता है, जैसे आप कान में देखिएगा ऐसे तो कुछ मतलब नली जैसा संरचना होगा, और जो होता है ना मतलब बाहर का भाग होता है। ठीक है। तो ये सभी को क्या कहते हैं हम लोग जानेंगे, और इसके अंदर 3 प्रकार की अस्थि देखने को मिलेगा। 1 2 3। ठीक है। तीनों का नाम बताएंगे चिंता न लीजिए। इसके बाद कुछ घुमावदार संरचना होती है। ठीक है। तो ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप रियल में फिगर देखना चाहते हैं ईयर का तो कुछ इस प्रकार का रियल में फिगर होता है ईयर का। ठीक है। आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो। ठीक है। इसका वर्क भी मैं बताऊंगा, लेकिन वर्क पढ़ूंगा तो वहां पे समझ लेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में सबसे पहली बात है हमने लिखा है क्या, यह दूसरा सेंस ऑर्गन है, मतलब कि यह मानव शरीर में पाया जाने वाला दूसरा सेंस ऑर्गन है। अरे कहना हमने दूसरा इसलिए लिख दिया क्योंकि हम दूसरे बार में पढ़ रहे हैं। ठीक है। यदि तीसरे बार में पढ़े तो तीसरा सेंस ऑर्गन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। ठीक है। यानी कि यह भी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन। ठीक है। दूसरा काम क्या है, यह कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज के बारे में जब आप स्केलेटन सिस्टम पढ़िएगा वहां पे जब कंकाल तंत्र यानी हड्डियों के बारे में पढ़िएगा ना, तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि हड्डियों तो मजबूत होती है लेकिन हड्डियों से थोड़ा सा कमजोर क्या होता है कि जैसे लचीला कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोटीन कहीं बना हुआ कुछ संरचना होता है जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जैसे आप कानों को ऐसे मोड़ना चाहे तो मोड़ सकते हैं, बिकॉज क्यों? क्योंकि इनमें कार्टिलेज कार्टिलेज पाई जाती है और कार्टिलेज नॉर्मली मुड़ जाती है। इसी प्रकार से कार्टिलेज हमारी नाकों में भी पाई जाती है। जैसे कि नाक देखिए ऐसे ऐसे आप मोड़ना चाहे तो ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है। यानी कि अगला भाग कार्टिलेज का बना होता है। तो कार्टिलेज मतलब कि हड्डियों सा मुलायम संरचना होती है, और वही उसी को हम लोग कार्टिलेज कह देते हैं। यदि वह हार्ड हो जाती, सॉफ्ट हो जाती तो उसे हम लोग बोन कह देंगे। तो यह हमको कंकाल तंत्र में पढ़ाया जाएगा ना। तो ये कार्टिलेज का बना होता है। स्पष्ट रूप से सुनने के लिए 1/10 सेकेंड यानी 0.1, यदि मैं इसे निकालना चाहूँ तो 10 से 1 में भागा दीजिएगा तो 0.1 सेकेंड ही आएगा ना। यानी कि कोई किसी बात को बोल रहा है, एज लाइक यदि आप वहां पे खड़े हैं और आपके आसपास बहुत सारे लोग खड़े हैं। ठीक है। तो आपके आसपास 2 3 लोग मान लिया जाए ऐसे खड़े हैं और 2 3 लोग एक ही साथ बोल रहे हैं, तो उन तीनों को बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो समझने के लिए कम से कम उनकी बातों के बीच में 1/10 यानी 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। गैप मतलब कि जैसे कोई बोला आपसे तो उसके बाद एक और इंसान आपसे बोला, तो उन दोनों की बातों के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे देखिएगा कभी कभी म्यूजिक में क्या होता है कि बहुत तुरंत से गैप नहीं दिया जाता, एक ही पर एक को म्यूजिक डाल दिया जाता है समझ में, तो उस समय आपको समझ में नहीं आएगा। और या तो कभी कभी आप देखे होंगे ऐसा इको सिस्टम के बारे में। इको सिस्टम ऐसा तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझना ध्यान से कि मतलब कुछ घर में जैसे होता सभी जगह से पैक होता है, तो आप वहां पे हल्ला करते तो बहुत साउंड गूंजती है। इधर से आप हल्ला कीजिएगा तो उधर से आपको ऐसे आवाज पुनः सुनाई देगी, तो उसे कहते हैं इको सिस्टम।
जैसे कंपन जैसा कुछ होता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं मतलब कि वहां पर 0.1 सेकेंड का गैप नहीं होता है, तो आपको ध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देता। सिंपल सा समझने के लिए यदि किसी भी की बातों को हमको सुनना होगा, समझना होगा कि एक बार में हम दो तीन बातों को दो तीन लोगों की बातों को समझ सके, तो उनके ध्वनि के बीच में 0.1 सेकेंड का गैप होना चाहिए। समझ में आई होगी बात है। यह एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। अवशेषी अंग का मतलब सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है, मानव बॉडी में कुछ ऐसे भी अंग हैं जिनका कुछ वर्क नहीं होता है। वर्क मतलब कि ऐसे ही इसे बाहर निकाल दिया जाए ना बॉडी से, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, उसे हम लोग कह देते हैं अवशेषी अंग। अब कान भी एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है भाई। कान के बारे में इतना ही बोल सकते हैं, लेकिन कान के बाहरी भाग होता है ना, इसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कान पूरा लिख दिए, कान एक प्रकार नहीं, कान का बाहरी भाग। कान का बाहरी भाग एक प्रकार का अवशेषी अंग होता है। मतलब ये बोल सकते हैं कान जैसे पूरा संरचना हो गया, बाहरी से लेकर के अंदर तक ये सब क्या है, पूरा कान का पार्ट है। लेकिन कान का जो बाहरी वाला है ना, इसे आप हटा भी दीजिएगा, ऐसे काट करके हटा भी दीजिएगा तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का अवशेषी, अवशेषी का मतलब होता है इसका कोई भी वर्क नहीं होता है। इसी प्रकार से हमारे बॉडी में बहुत सारे अवशेषी अंग होते हैं। जैसे आप पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़िएगा ना, तो यहाँ पे आपको एक अंगुली नुमा संरचना बताया जाए जिसे कहते हैं परिशेषिका। परिशेषिका क्या होती है, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा जाएगा तो वहां पे बता दिया जाएगा। और इसे भी ओसेसी अंग कहते हैं। इसी प्रकार से मैं ह्यूमन में मेल के अंदर बात करूं, ये होता है चेस्ट। चेस्ट भी क्या होता है, एक प्रकार का ओसेसी अंग होता है। इसे मेल में कोई वर्क नहीं होता है, देखिएगा। जैसे फीमेल में क्या होता है, बच्चों को दूध पिलाने का वर्क होता है, इस प्रकार से मेल में किसी प्रकार का वर्क नहीं होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषीय अंग होते हैं। और ऐसे ऐसे ना जाने मानव बॉडी में कितने सारे अवशेषीय अंग होते हैं, उसके बारे में भी आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यह एक प्रकार का कान का बाहरी भाग जो होता है वह क्या होता है, अवशेषीय होता है। जैसे देखिएगा किसी किसी इंसान का तो ये कटा हुआ रहता है, वह नहीं कट जाता है किसी कारण वजह से, किसी कारण वजह से कट जाता है क्या, तो उसे सुनाई नहीं देता है क्या, देता है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो बाहरी वातावरण में कोई इंसान बोल रहा है, तो उनके साउंड को सुनने के लिए, थोड़ा सा अट्रैक्ट करने के लिए, मतलब एक जगह कलेक्ट करने के लिए कान काम देता है। बट ऐसा नहीं है कि इसे हटा दिया जाए तो सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा। समझ में आई बात है। लेकिन आप देखिएगा हमारे सिवा कई ऐसे जानवर होते हैं या तो मवेशी होते हैं जो अपने मतलब कि अनुसार कानों को हिला सकते हैं, लेकिन हम लोगों में ऐसी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती कि हम अपने कान को हिला सकते हैं। लेकिन हम लोग तो हिला सकते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके हिला सकते हैं। कई इंसान को भी देखे होंगे कि वह कान को ऐसे मतलब हिला सकता है। समझ में आया बात? तो किसी किसी में होती है भाई, क्या किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में हो गया। अब इसका मैं फंक्शन का बात करूँ तो फंक्शन का बात करने से पहले हम लोग कार्य इसके कान का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, ठीक है। कान के जो बाहरी वाला भाग होता है ना, इस बाहरी वाला भाग को हम लोग कहते हैं ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना मतलब कर्ण पलक। ये जो कान का पूरा संरचना ले लीजिए, कान का जो बाहरी वाला भाग होगा ना, इसे बाहरी वाले संरचना को कहते हैं ईयर पिन्ना, यानी कर्ण पलव कहते हैं। और कर्ण पलव में दो भाग होता है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, ठीक है। ऊपर वाला को कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स यानी कि ऊपर वाला भाग। और नीचे वाले को कहते हैं लेबुला। लेबुला का क्या होता है, लेबुला में ही जैसे देखिएगा महिलाएं क्या करती है, अपने कानों में जैसे कुछ पहनती, बाली ये सब कुछ है, ठीक है। ये मतलब कि ऐसे बोल सकते हैं मांसपेशी होता है, यहाँ पे कार्टिलेज भी नहीं होता है। इसी कारण लेबुला होता है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पहना जाता है तुरंत से, मतलब कैसे मतलब छिद्रित करके यहाँ पे कुछ ना कुछ पहन दिया जाता है। जैसे कई तो मेल भी पहनते हैं, इसमें अब क्या कहना है, ठीक है। अब हम नहीं पहने तो क्या मतलब है, जैसे कि कई मेल भी पहनते हैं, मेल भी पहनते हैं। तो ज्यादातर आप फीमेल को देख रहे होंगे, ठीक है। तो फीमेल ऐसे लेबुला में ही क्या करते हैं, बाली ऐसे पहनते हैं, सर बाली पहनते हैं, जिसे हम लोग कान की बाली कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग लेबुला। अब लेबुला के अंदर जैसे एक नली नुमा संरचना पार होती है, ठीक है। इस नली नुमा संरचना को हम लोग कहते हैं क्या, कैनाल। और कैनाल ही एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से किसी की साउंड अंदर तक जाती है। समझ में आई होगी बात है, ठीक है। अब कैनाल तक जैसे ही जाएगा तो अंदर क्या होती है, तीन प्रकार की अस्थियां होती है। इन अस्थियों का वर्क बताऊंगा, और इसके बाद कुछ गोलाकार संरचना होता है, इसको भी नाम बता दूंगा, ठीक है। पहले इसका काम हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका कार्य मैं बताऊं तो इसका कार्य होता है बॉडी बैलेंस बनाना। अब यहाँ पे बात मैं बोलूँ तो आपको अजीब लगेगा कि भाई ये तो सुनने का काम करे, बॉडी को बैलेंस कैसे बनाएगा। लेकिन मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ, क्या आप यदि नहीं सुनिएगा तो आप अपने बॉडी को बैलेंस बना पाइएगा क्या, इतना सोच कर बताइए, बना पाइएगा क्या।
नहीं बना पाइएगा। इसी कारण से बॉडी को बैलेंस बनाने में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब तक कि आप साउंड को नहीं सुन पाइएगा, आप कैसे बॉडी को बैलेंस बना पाइएगा। जैसे आप रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको इधर से हल्ला किया तो आप उधर तो नहीं जाते होंगे, अर्थात अपने बॉडी को बैलेंस बना करके इस साइड जाए जिस तरफ से आपको किसी ने हल्ला किया। समझ में आई बात है? किसी तरफ से आपको बुलाया गया तो वहां पे गए, तो आपके कानों ने सुना और सुन करके आपके बॉडी को बैलेंस बनाया, तब जाकर के आप वहां गए। समझ में आई बात है? और साथ ही आप कह रहे हैं सुनने के लिए, तो हाँ भाई ये तो सुनने का भी कार्य करता है। और सुनने का प्रक्रिया क्या होता है, तो सुनने का प्रक्रिया हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है ना कि जैसे कोई बाहरी वातावरण में बोला, साउंड दिया, तो साउंड बोलने के बाद ईयर पीना, कान का बाहरी वाला भाग अभी तुरंत बताए, वह साउंड को कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करने के बाद वह कैनाल के माध्यम से उस ध्वनि को ईयर ड्रम, यानी कि ईयर ड्रम इसे कहते हैं। ईयर ड्रम कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लिखना गया था तो लिखने, इसे कहते हैं ईयर ड्रम। चलिए ऐसे कहते हैं ईयर ड्रम। ठीक है, ईयर ड्रम क्या करती है कि जैसे साउंड गया तो कैनाल के माध्यम से ईयर ड्रम के पास जाता है। अब ईयर ड्रम के माध्यम से ही साउंड के द्वारा सिग्नल जाता है। सिग्नल कैसे जाएगा, तो थोड़ा सा उदाहरण समझिएगा। जैसे देखिएगा कि शादी विवाह में ढोलक आता है, ढोल आता है ना, तो उसमें देखिएगा थोड़ा सा यदि वहाँ पे टच कीजिएगा ना ड्रम के ऊपर, तो बहुत ज्यादा साउंड करता था। थोड़ा सा भी साउंड कीजिएगा ना तो वह मतलब कंपन फैला देता। और सेम कंडीशन यहाँ पे सेम लागू ऐसे ही होता है कि जैसे साउंड गया तो यहाँ पे ड्रम जैसा कुछ संरचना होता है, मतलब ऐसा पर्दा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कान की पर्दा। समझ में आई बात है? यही कान का पर्दा किसी का फट जाता है तो उसको सुनाई नहीं देता भाई। सुनाई नहीं देने का मेन रीजन समझिएगा कि जैसे यहाँ पे गया ना तो ईयर ड्रम के पास साउंड गया। अब साउंड ये ईयर ड्रम के पास गया तो ईयर ड्रम जैसे जाकर के तीन हड्डियों को संकेत देती है कि साउंड आ गया है, अब आपको आगे साउंड को ले जाना है। तो यहाँ पे तीन प्रकार की हड्डियां होता है। तीन प्रकार की हड्डियों को याद करने के लिए एक शॉर्ट तरीका बताया है, MIS। एम का होता है मेलियस, आई का मतलब होता है इनकस और एस का मतलब होता है अस्टेट। ठीक है, लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, मेलियस, इनकस, अस्टेट। ठीक है, अब इन तीनों हड्डियों में से मैं बात करूं तो अस्टेपिस ऐसी हड्डी होती है जो बॉडी का सबसे छोटा हड्डी होता है। ऐसे आपसे कई बार पूछा गया हो कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम बताइए, तो अस्टेपिस होती है। सबसे बड़ी हड्डी की मैं बात करूं तो क्या होती है, फीमर, जिसे हम लोग कहते हैं जांग की हड्डी। जांग में सबसे बड़ा हड्डी पाई जाती है। समझ में आई बात है? तो इस तरह से पूछा जाता है। और आपको पीछे कोशिका बताया गया है, तो कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, आप पढ़े होंगे तो बता सकते हैं आराम से। ठीक है, बताइएगा। तो इसी प्रकार से सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, अस्टेपिस कान की हड्डी होती है ना। और सबसे बड़ी हड्डी की मैं बात करूं तो फीमर। ऐसे एक नंबर में पूछा जाता है ये सब सवाल। ठीक है, समझिएगा यहाँ पे। तो कैनाल से ईयर ड्रम के पास साउंड जाता है। अब जैसे ईयर ड्रम के पास आएगा तो यहाँ पे जैसे सिग्नल के रूप में कुछ दिया जाता है। अब सिग्नल देगा तो यह थोड़ा सा कंपन करता है, और जैसे ही कंपन करेगा ना, वाइब्रेट करेगा, तो वाइब्रेट करने के बाद इन तीनों हड्डियों को पता चल जाता है कि भाई बाहरी से कुछ तो बोला गया है। और जैसे ही बाहरी से बोला जाएगा, ये तीनों हड्डियां एक साथ कंपन करना स्टार्ट करती है। और इन तीनों हड्डियों को एक साथ मिला करके क्या बोला जाता है, ओस्केलेट्स। ओस ओस ओसिकेलेस। ओसिकेलेस कहा जाता है, मतलब कि एक साथ बोला जाता है, ऐसा पढ़ लीजिएगा, ओसिकलेस। ओसिकलेस बोला जाता है इन तीनों के हड्डियों के समूह को। और जैसे ही ध्वनि यहाँ पर आएगा, ये ड्रम से टकराता है, तो टकराने के बाद इन तीनों हड्डियों के पास जाता है जिस समूह को हम लोग कहते हैं ओसिकलेस। तो ये तीनों हड्डियां मिलकर साउंड की वाइब्रेट को बढ़ा देती, समझ में आई बात है, और बढ़ा करके कहाँ तक भेजती है, लास्ट होता है कोक्लिया। अब कोक्लिया एक प्रकार का लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है, एक ऐसा संरचना जैसा, जैसे पाइप देखे होंगे आप छोटा सा, तो यहाँ से ऐसे 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 बना हुआ होता है। ठीक है, और ऐसे इसमें तरल पदार्थ जमा होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोक्लिया। पूरा को संरचना कोक्लिया कहते हैं, और कोक्लिया के अंदर कुछ लिक्विड भरा होता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से यहाँ तक तो ध्वनि आ गया है। ठीक है, अब ध्वनि यहाँ आने के बाद यहाँ पे तरल होते हुए यहाँ तक कोकिलिया फंसाएगा। अब कोकिलिया क्या कहती है, कोकिलिया में लिक्विड पदार्थ भरा होता है। अब लिक्विड में संकेत के माध्यम से ब्रेन तक चला जाता है, जैसे मैंने यहाँ बताया है, ईयर पिना से कैनाल तक, कैनाल से ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में क्या होगा, जैसे ही संकेत दिया जाएगा तो ये साउंड को वाइब्रेट करता है, कंपन करने का काम होता है ईयर ड्रम के पास। इसके बाद ओसिकलेस क्या करेगा, तो ओसिकलेस ध्वनि को
बढ़ा देता है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उसके साउंड को बढ़ा देगा। इसके बाद कोकिलिया, कोकिलिया में क्या होता है, तो यहाँ पे लिक्विड पदार्थ भरा होता है और यहाँ से सिग्नल के द्वारा, सिग्नल मतलब जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे भाई जैसे कि यहाँ पे लाइट तो जल रहा है, तो लाइट क्या वायर में जलता है क्या, नहीं ना, वायर से तो सिग्नल आ रहा है ना, वहां से तो इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट जल रहा है नहीं। सिंपल सा बात है, ऐसे समझो ना कि जैसे जहाँ से बिजली उत्पादन हो रहा है, तो बिजली उत्पादन हो रहा है तो क्या बॉल उत्पादन कर रहा है कि बॉल जल जा रहा है, नहीं, वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि वहां से कनेक्शन आया है, जैसे बोल सकते हैं कि सिग्नल आया है, और सिग्नल के माध्यम से यहाँ पर क्या जल रहा है, लाइट जल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से सिग्नल के माध्यम से ये जो साउंड गया है ना, साउंड ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन तक जाता है केवल सिग्नल, और ब्रेन का काम होता है इस सिग्नल को समझना कि आखिर वह इंसान बोला कब बोला, समझ में आया बात। अर्थात ऐसे बोल सकते हैं कि जब कोई इंसान आपको बोला, तो इंसान जैसे ही बोला तो क्या हुआ, कान के माध्यम से साउंड अंदर गया, अंदर गया, ईयर ड्रम को टक्कर दी। अब ये ड्रम क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद ओसिकुलेस क्या करेगा, साउंड को बढ़ा देगा। अब साउंड को बढ़ा देगा तो कोक्लिया के माध्यम से सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन का काम होता है कि समझ जाना कि जो बोला है तो वह बोला है, समझ में आई बात। तो ब्रेन ही सब बहुत अच्छी, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ब्रेन ही इसमें मेन है, जो क्या करता है, बातों को समझता है। जैसे देखिए किसी का क्या होता है ना कि ईयर ड्रम ही खराब हो जाता है, ईयर ड्रम मतलब जैसे किसी का ईयर ड्रम का पर्दा ही फट गया, मतलब कि तो उसको सुनाई नहीं देता, कितना बोलो कानों पर जाकर बोल दीजिएगा ना तो उसको सुनाई नहीं देता है, क्यों, क्योंकि जैसे ईयर ड्रम फट गया तो भाई यहाँ पे कंपन करेगा कौन, किसी किसी का ईयर ड्रम में छिद्र हो जाता है, छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, ठीक है। तो उससे हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम पोर कहते हैं, छिद्र कहते हैं, तो छिद्र हो जाता है, तो उस दौरान जैसे ही कोई बोलेगा ना तो ध्वनि यहाँ पे ड्रम वाइब्रेट बहुत कम करता है, तो उस दौरान उसे सुनाई देगा लेकिन बहुत कम, कस के जाकर के बोलिएगा ना तब जाकर उसको सुनाई देता है, समझ में आया बात। तो इस तरह से उसको सुनाई देता है, तो इसका काम हो जाता है वाइब्रेट करना, ठीक है। तो इस प्रकार से सिग्नल के रूप में ब्रेन तक तो जाता है और ब्रेन इसे समझ लेता है कि बोल क्या रहा है, समझ में आया बात। तो इस तरह से फंक्शन होता है, वर्क होता है कान का। यही बातें मैंने लिख दिया है कि कर्ण पदों से ध्वनि एकत्र करता है और तथा केनाल के माध्यम से अंदर कान के पर्दा तक चली जाती है। इसके बाद ओसिकुलस ध्वनि को तेज कर देती है और फिर ध्वनि कोक्लिया के माध्यम से सिग्नल के रूप में ब्रेन तक चला जाता है और ब्रेन के द्वारा ध्वनि को सुनने योग्य बना दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में एक और बात बता, जैसे देखिएगा किसी का ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए किसी का कान खराब है तो उसे कितना भी बोलिए तो सुना ही नहीं देता, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि ब्रेन वहां पे मतलब मान लीजिए ऐसा समझा जाए कि किसी का ब्रेन अच्छा से वर्क नहीं कर पा रहा है, तो कोई इंसान बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसे पता ही नहीं चलेगा, केवल वहां पर ब्रेन तक सिग्नल ही, क्योंकि ब्रेन वर्क करेगा तब ना उस सिग्नल को ध्वनि के रूप में कन्वर्ट करेगा कि आखिर इंसान बोल क्या रहा है, समझ में आया बात। यदि इसे आप फिगर के द्वारा देखना चाहते हैं तो आराम से देख लीजिए कि किस तरह से बनाया गया है, ऐसे कि ईयर आखिर वर्क कैसे करता है, ऐसे तो मैंने छाप दिया है। आप लिखना चाहते हैं देख लीजिए, मेलियस, इनकस, स्टेपी, 3 प्रकार की हड्डी होता है, इसे कोक्लिया कहते हैं, इस तरह से साउंड चला जाता है ब्रेन के पास, समझ में आया बात। कुछ इस तरह का आपको फिगर दिखाई देगा, मतलब फिगर बोल रहे हैं, ऐसे आप एनिमेटेड वीडियो देखिएगा, ठीक है, ऐसा हो। आपको वहां पे दिख रहा होगा कि कैसे कैसे ध्वनि मतलब ईयर ड्रम से टकराती है, इसके बाद ब्रेन पे जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है ईयर का मतलब कि फंक्शन जो हमें सुनने में बहुत मदद करती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा दूसरा सेंस ऑर्गन खत्म हो चुका है। अब तीसरा हम लोग सेंस ऑर्गन अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, फिर मिलते हैं ऐसे मजेदार नेक्स्ट वीडियो।